हेलो फ्रेंड, मैं राधे स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू अकेडमी में। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मित्र, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने रैंकिंग के जितने भी टाइप बनते थे जो है कवर किए हैं। अब आप जो है कोई भी बुक उठा करके उसके ऑब्जेक्टिव करेंगे, आपके मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव जो है आपके हो जाएंगे। तो मित्र, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है, हम लोग क्या सीखने वाले हैं? डिस्टेंस टेस्ट, मतलब डायरेक्शन टेस्ट। ठीक है दोस्तों, तो दिशा परीक्षण के बारे में आज हम लोगों ने आज जो है हम लोग जो है सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे। सामान्य जानकारी मतलब जो बेसिक चीजें होती हैं हमको जानना जरूरी होता है, जो कंफ्यूजन होता है आपका वो दूर हो जाएगा दोस्त। आज के इस वीडियो में हम लोग बेसिक चीजें देखेंगे और कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में, कितने टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, और जितने भी बेसिक चीजें हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्त, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो कैसा लगेगा जरूर बताइएगा। अगर पसंद आता है तो लाइक करिएगा। चैनल पे नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं दिशा परीक्षण। दिशा परीक्षण को शुरू करने से पहले हमें दिशा के बारे में पता होना चाहिए। कितने दिशाएं होती हैं? तो कितनी दिशाएं होती है? जो मुख्य कितने दिशाएं होती हैं? 4 होती हैं, और जो है 4 उप दिशाएं होती हैं। और वैसे भी तो आकाश पाताल भी दिशाएं भी होती हैं। तो कुल मिलाकर के 8 या 10 दिशाएं होती हैं। ये हो गया। और उत्तरी दक्षिणी ध्रुव की बात करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो होता है 2 दिशाएं होती हैं। एक जो होता है दक्षिणी ध्रुव होता है, उत्तरी ध्रुव होता है। ठीक है दोस्त, तो इन सब के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे और जो है कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए देखते हैं, हम लोग पहले बनाते हैं। ये हो गया हमारा दिशा, हो गया मेन दिशाएं जो हो गई। कितने होगी मेन? ये क्या हो गया? उत्तर हो गया, उत्तर हो गया दोस्त, या पूरब हो गया, और ये दक्षिण हो गया, और जो है पश्चिम हो गया। इतना तो पता है हम लोगों को। अब ठीक है, ये 4 जो हैं मुख्य दिशा हैं। ठीक है दोस्त, तो इसके बाद आते हैं उप दिशाएं जो होती हैं। उप दिशाएं कितनी होती हैं? उप दिशाएं दोस्त कितनी होती हैं? तो 4 होती हैं। वो भी उप दिशाएं भी 4 होती हैं। ठीक, ये जो दोस्त होता है क्या होता है? पोल होता है, पोल होता है। ठीक, यहां से भी काउंट करते हैं। तो इसको क्या कहा जाता है? उत्तर पूर्व कहा जाता है। इसको क्या कहा जाएगा? इस दिशा को, इस दिशा को क्या कहा जाएगा दोस्त? उत्तर पूर्व कहा जाएगा, उत्तर पूर्व कहा जाएगा, उत्तर पूर्व कहा जाता है। ठीक दोस्त, उत्तर पश्चिम हो गया, उत्तर उत्तर पश्चिम हो गया। ठीक, इसके बाद ये क्या हो गया? दक्षिण पूर्व हो गया, दक्षिण पूर्व हो गया। ये क्या हो गया? कौन सी दिशा है? दक्षिण पश्चिम हो गया, दक्षिण पश्चिम हो गया। क्लियर? यहां से यहां तक के दिशा को क्या कहा जाता है दोस्त? ये जो है उत्तर पूर्व हो गया। यहां से यहां की दिशा को क्या कहा जाएगा? दक्षिण पूर्व कहा जाएगा। और यहां से लेकर के यहां तक दिशा को क्या कहा जाएगा दोस्त? जो है दक्षिण पश्चिम कहा जाता है। और यहां से लेकर के दोस्त इधर यहां तक दिशा को क्या कहा जाता है? उत्तर पश्चिम कहा जाता है। अब दोस्त इनके इस कोण को क्या कहा जाता है? इस कोण को क्या कहा जाता है? ईशान कोण कहा जाता है। उत्तर पूर्व के दिशा के कोण को क्या कहा जाता है? ईशान कोण कहा जाता है। ईशान कोण कहा जाता है। क्लियर हुआ इतनी बात? इधर क्या, इसको दिशा को क्या कहा जाता है? वाई कोण कहा जाता है, वाई कोण कहा जाता है। ठीक, इस दिशा को क्या कहा जाता है? कोण को अग्नि कोण कहा जाता है। अग्नि कोण कहा जाता है। नैऋत्य कोण इधर को कहा जाता है, नैऋत्य कोण, नैऋत्य कोण।
क्लियर हुआ? इतने बात को आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। अब प्रत्येक मोड़ को जो होता है दोस्त कितना डिग्री घूमता है? प्रत्येक मोड़ 90 डिग्री घूमता है। प्रत्येक मोड़ जो है ये जो है 90 डिग्री होता है। क्लियर इतनी बातें? अब हम थोड़ा बेसिक चीजों को लिखते हैं दोस्त। बेसिक चीजें जैसे हम कहें बेसिक चीजें में कितनी जो है दिशाएं होती हैं, तो कितनी दिशाएं होती हैं? दिशाएं 4 होती हैं। मुख्य दिशाएं जो होती हैं कितनी होती हैं? मुख्य दिशा जो होती है 4 होती हैं, तथा 4 उप दिशाएं होती हैं। उप दिशाएं होती है। वैसे तो आकाश पाताल भी, वैसे तो आकाश और जो है पाताल भी दिशाएं हैं। आकाश पाताल भी दिशाएं हैं। तो कितने दिशाएं हो जा रही हैं? 8 या 10 दिशाएं हैं। इन्हीं के बारे में हम लोग यहाँ देख रहे हैं। ठीक है दोस्त, ये हो गया। इसके बाद अगर हम ध्रुव की बात करते हैं, एक पॉइंट और लिखिए। अगर हम ध्रुव की बात करते हैं, ध्रुव के अकॉर्डिंग जो होता है उत्तरी ध्रुव के अनुसार जो होता है 2 मुख्य दिशाएं होती हैं। ध्रुव के अनुसार 2 मुख्य होती हैं। एक क्या होता है? एक जो उत्तरी ध्रुव होता है दोस्त, पहला क्या हो गया? उत्तरी ध्रुव। और दूसरा जो है दोस्त क्या होगा? दक्षिणी ध्रुव। इतना बात क्लियर हुई? एक क्या हुआ? उत्तरी ध्रुव, और दूसरा क्या हो गया? दक्षिणी ध्रुव हो गया। ठीक, इसीलिए जो दोस्त है, इसीलिए जो है उप दिशाओं के साथ, इसीलिए उप दिशाओं के साथ जो है बड़ी दिशा प्रयुक्त की जाती है। उस उप दिशाओं के साथ उसके आगे बड़ी दिशाओं का प्रयोग किया जाता है। बड़ी दिशाओं का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में लिखिए। जैसे कैसे लिखते हैं हम लोग? उत्तर पूर्व। जैसे उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम। तो इसीलिए जो है लिखा जाता है दोस्त। इतनी बात क्लियर हुई आपको? इतनी बात क्लियर हो गई? चलिए ठीक है। अब आते हैं और पॉइंट लिखते हैं। दिशाओं के साथ साथ हम लोग और चीजों को लिखेंगे, जैसे कि दिशाओं के साथ साथ हमको दायां का भी ज्ञान होना चाहिए। उनको हम लोग लिखते हैं, बायां दायां का ज्ञान होना चाहिए, उनको लिखते हैं। तो दिशाओं के साथ साथ यहाँ पॉइंट लिखिए। दिशाओं के साथ साथ हमको जो है बायां या बायां व दायां का ज्ञान होना चाहिए। क्लियर? जैसे उसको देखते हैं। जैसे यहाँ एक दक्षिणावर्त होता है। दक्षिणावर्त का मतलब क्या होता है? इसको भी जानना जरूरी है। एक वामावर्त का मतलब क्या होता है?
मतलब, ठीक है। दक्षिणावर्त का मतलब होता है दोस्त घड़ी की दिशा में, उसे दक्षिणावर्त कहते हैं। और वामावर्त कहते हैं घड़ी की विपरीत दिशा में। तो दक्षिणावर्त क्या होता है? क्लॉकवाइज। दक्षिणावर्त का मतलब क्या होता है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। और वामावर्त का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी के समान दिशा में, घड़ी के समान दिशा में, समान दिशा में और विपरीत दिशा में। इतनी बात आपको क्लियर हुई? जैसे हम यहां बोलते हैं, ये दिशा हम यहां लिख लेते हैं। देखिए दिशा हम यहां दोस्त लिख लेते हैं। ये हो गया हमारा दिशा, ठीक। ये क्या हो गया? उत्तर हो गया, पूरब हो गया, और दक्षिण हो गया, और पश्चिम हो गया। अब हम बोलते हैं वामावर्त की तरफ वो मुड़ा, तो यहाँ से इस तरीके से मुड़ेगा वो, जब उत्तर से यहाँ इधर मुड़ेगा पूरब की तरह, तो ये क्या हो गया दोस्त? दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त घड़ी की दिशा में। और घड़ी की विपरीत दिशा में क्या हो जाएगा? वामावर्त हो जाएगा, वामावर्त, ठीक है। ये आपका जो है, आप समझ लीजिए घड़ी है तो दक्षिणावर्त घूम रहा है, वामावर्त घूम रहा है, ठीक है। तो इतनी बात को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, आपके क्वेश्चन यहां से भी होंगे। ये बात हुई आपको। अब आपको क्या ध्यान देना है, इसके बाद आपको क्या पॉइंट देखना है, आप नोट में लिख लीजिए। अगर आपको कंफ्यूजन होता है आप नोट डाल के लिख लीजिएगा, दिशा को याद रखने के लिए। दिशा को जब मतलब जब वो जो है क्वेश्चन में आपको उत्तर पूरब बोले, तो उसको इमेजिन आप स्वयं को कर लीजिए कि आपको जो है, आपको हम बोल रहे हैं, आप जो है उत्तर की ओर मतलब बायां मुड़ा, दायां मुड़ा, तो वो जो आदमी व्यक्ति है उसको आप स्वयं स्वयं के मानने की कल्पना कर लीजिए। जो आदमी आपके क्वेश्चन कह रहा बायां मुड़ा, दायां मुड़ा, लेफ्ट मुड़ा, राइट मुड़ा, उसको आप जो है स्वयं को मानने की कल्पना करिएगा। उसको स्वयं को मानते हुए आप क्वेश्चन करेंगे, आपका जो है 100% सही होगा और आप जो है फास्ट कर पाएंगे। क्लियर हुआ इतनी बात? लिख लीजिए, नहीं तो आप लोग भूल ही जाएंगे। क्वेश्चन में, प्रश्न में जिस व्यक्ति को, प्रश्न में जो व्यक्ति है, प्रश्न में जिस व्यक्ति की बात कर रहा है, जिस व्यक्ति की बात करे, उसको आप स्वयं की मानने की कल्पना करें। उसको आप जो है स्वयं को मानने की कल्पना करें, स्वयं को मानने की कल्पना करें, स्वयं को मानने की कल्पना करेंगे दोस्तों, आपका क्वेश्चन जो है गलत नहीं होगा, ठीक है दोस्त। क्वेश्चन जो है आपका बहुत आसान तरीके से हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई? अब इसके बाद हम लोग देखते हैं जो क्वेश्चन बनता है, इसके इतने हमको जानना जरूरी है। एक पाइथागोरस प्रमेय होती है, पाइथागोरस प्रमेय के बारे में भी जानना है हम लोगों को। जैसे उसको देखते हैं, जैसे कर्ण बराबर क्या होता है? अंडर रूट आधार का वर्ग प्लस जो होता है लंब का वर्ग। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? पाइथागोरस प्रमेय लिखिए, इसका भी पाइथागोरस प्रमेय देखिए इस तरीके से बना लीजिए आप। ये क्या हो गया? 90 डिग्री हो गया। 90 डिग्री के सामने क्या होता है? कर्ण होता है, लंब होता है, और जो होता है बेस होता है, आधार होता है, परपेंडिकुलर, ठीक है दोस्त। बेस और कर्ण, तो कर्ण बराबर क्या होता है? फार्मूला, 3 फार्मूला बनते हैं यहाँ से। कर्ण बराबर क्या होता है दोस्त? कर्ण बराबर अंडर रूट, कर्ण बराबर अंडर रूट क्या होगा? आधार का वर्ग, आधार का वर्ग प्लस जो होता है
क्या हो जाएगा, लंब का वर्ग। ये हो गया। दूसरा फार्मूला क्या कहता है, दूसरा फार्मूला लिखिए आप, लंब बराबर क्या होता है, अंडर रूट क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस जो होता है आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। ठीक। और इसके बाद एक और फार्मूला बनता है, आधार का वर्ग बराबर, आधार का वर्ग बराबर अंडर रूट जो है कर्ण का स्क्वायर माइनस जो होता है लंब का स्क्वायर। ये जो है पाइथागोरस प्रमेय के 3 सूत्र हैं, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक दोस्त। और 90 डिग्री के सामने जो होता है हमेशा कर्ण ही होता है। ठीक, इतनी बात आपको क्लियर हुई। अब इसके बाद दोस्त जो होता है हम लोग क्या देखने वाले हैं, अब इसके बाद देखेंगे क्या है बचा है, टाइप कितने बनते हैं। अब जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में उनको हम लोग कवर करते हैं, कितने टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन आपके बनते हैं। ठीक, तो टाइप लिखिए, तो 7-8 टाइप प्रकार के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में बनते हैं, 7 प्रकार के। तो आप 7 को लिखिए। कितने टाइप के क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम में उसको ध्यान में रखना है। टाइप ऑफ क्वेश्चन, प्रकार कितने, 7 प्रकार के हम लोग सीखेंगे। 2 3 हो गया, 4 हो गया, 5 6 और जो है 7। ठीक दोस्त। पहला तो क्या है, दिशा पर आधारित प्रश्न करेंगे। पहला क्या किस प्रकार के क्वेश्चन हम लोग करेंगे, दिशा पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे, आधारित प्रश्न। दूसरा क्या होगा, दिशा के विपरीत, दिशा के विपरीत प्रश्न करेंगे। ठीक दोस्त। दिशा पर आधारित करेंगे, दूसरा दिशा के विपरीत करेंगे, और जो है दूरी पर आधारित प्रश्न करेंगे, दूरी पर आधारित प्रश्न करेंगे, आधारित प्रश्न किया जाएगा। ठीक है दोस्त। इसके बाद क्या करेंगे, दूरी पर हो जाएगा, दूरी के बाद क्या करेंगे हम लोग, घड़ी के अकॉर्डिंग करेंगे, घड़ी पर प्रश्न आधारित करेंगे, घड़ी पर आधारित प्रश्न पूछा जाता है। और पाइथागोरस प्रमेय पर करेंगे हम लोग, पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित प्रश्न करेंगे, आधारित प्रश्न करेंगे। और जो क्या होता है इसके बाद जो होता है कोण पर आधारित प्रश्न करेंगे। 1 2 3, यहाँ दोस्त काउंटिंग सही नहीं लिखा गया है। 3 4 5 हो गया, 6 हो गया। 7वें नंबर पे हम लोग किस पे करेंगे दोस्त, जो होता है रेलगाड़ी हुई, परछाई हुआ। 7वां नंबर के क्या क्वेश्चन करेंगे, परछाई पर प्रश्न, परछाई अथवा रेलगाड़ी, परछाई अथवा रेलगाड़ी पर आधारित प्रश्न करेंगे। ठीक, तो ये रहा जो हमको चलना है। आज की वीडियो में हमने क्या देखा, दिशा पर आधारित प्रश्न पहला टाइप बनता है, नॉर्मल टाइप बनता है। पहला दिशा पर आधारित प्रश्न करेंगे, फिर दिशा के विपरीत करेंगे। ठीक है दोस्त। और दूरी पर आधारित प्रश्न करेंगे तीसरे नंबर पे। चौथे नंबर पे क्या होता है, घड़ी पर जो है घड़ी पर आधारित करेंगे, क्लॉकवाइज घुमाया जाता है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाया जाता है। इनको हम लोग बेहतरीन तरीके से सीखेंगे। पाइथागोरस प्रमेय को के जो है सीखेंगे, जैसे ए का स्क्वायर बराबर क्या जो है, ए बराबर क्या होता है। तो मान लो इसको हम ए मान लेते हैं, इसी को ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। तो
ये बराबर क्या होगा, बी स्क्वायर प्लस जो होता है सी का स्क्वायर। इस तरीके से जो है इसको हम देखेंगे। कोण पर आधारित देखेंगे प्रश्न जो होता है, परछाई अथवा रेलगाड़ी पर जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनको लिखेंगे। परछाई तो आपको जानते हैं कि सूर्य किधर निकलता है, सूर्य हमेशा जो है पूरब के टाइम निकलता है, उसको देखेंगे। और अगर रेलगाड़ी से जो प्रश्न पूछा जाता है कि रेलगाड़ी चल रही है, रेलगाड़ी पूरब पश्चिम से पूरब दिशा में चल रही है और हवा का वेग जो है काफी तेज से बह रहा है, तो रेलगाड़ी का धुआं किस दिशा में जाएगा। तो रेलगाड़ी का दिशा धुआं दोस्त हमेशा के लिए हमेशा जो होता है, अगर रेलगाड़ी जो है पूरब की ओर जा रही है, पूरब की ओर जा रही, तो इसका जो है धुआं जो होता है हमेशा जो है दोस्त जो है उसके विपरीत दिशा में चलेगा। मतलब जो है धुआं किधर निकलेगा, पश्चिम की ओर निकलेगा। ठीक दोस्त, इतनी बात को, अब हवा चलेगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उत्तर पश्चिम ही जाएगा तो दक्षिण पश्चिम को बढ़ेगा। इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। तो आई होप, उम्मीद करते हैं जितने भी बेसिक जानकारी प्राप्त होना था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास थी। तो हम लोग जिस तरीके से चलेंगे इस तरीके से आपको दिमाग में सिखाए हैं। अब इसी तरीके से कल के वीडियो हम 2-3 टाइप के क्वेश्चन कवर करेंगे, इसके बाद जो है फिर 2-3 टाइप कवर करेंगे। तो 2-3 क्लास में जो है हम लोग डिस्टेंस से पूरा जो है टॉपिक कंप्लीट करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपको 2 से 3 क्वेश्चन जो है आपको यहाँ से देखने को जरूर मिलता है। हम सभी टाइप के क्वेश्चन को अलग अलग करके, अलग अलग क्लास में छोटी छोटी क्लास करके आपको सिखाने का प्रयास करेंगे। वीडियो कैसी लगेगी जरूर बताइएगा दोस्त। मिलते हैं कल एक और बेहतर क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने माता पिता का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।